दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली की जनता बड़ी पढ़ी लिखी मानी जाती है, लेकिन पढ़ी लिखी जनता के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल सिर्फ दिल्ली की जनता से भी नहीं बल्कि देश की आम जनता से भी मेरा है। दारू वाला चाहिए कि दूध वाला चाहिए? ये जो पहल है, ये पहल आखिरकार कितनी सही साबित होगी, इसलिए कि भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, देश के भविष्य के लिए। और अगर एक दूध वाले की पहल फेल हो जाए तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या भारत की जनता के बीच में आकर के कोई ऐसी पहल करने को सोच भी सकता है क्या? मुनीष रायजादा भारतीय लिबरल पार्टी के उम्मीदवार हैं, संस्थापक हैं, और नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के सामने प्रत्याशी हैं। वो लगातार बस्ती में जाकर के पौष्टिक दूध बांट रहे हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, आम जनता को, महिलाओं को, सबको वो संदेश दे रहे हैं कि हम दारू नहीं दूध बांटते हैं। तो दारू नहीं दूध बांटते हैं कि पहल आखिरकार कितनी साकार होगी, ये सोचने वाली बात है, ये चिंतन करने वाली बात है। आखिरकार उन्होंने मुद्दा तो बहुत अच्छा बनाया कि दारू की जगह दूध आपकी पसंद हो और झाड़ू की जगह डस्टबिन आपकी पसंद हो। झाड़ू लगाते लगाते तो इतना समय हो गया कि आज झाड़ू वाले दिल्ली में अपने चुनावी वादों से, अपने भ्रष्टाचार के वादे से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दारू ही एक मुद्दा है दिल्ली के अंदर कि दारू को लेकर के सरकार जेल में चली गई, और केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया तक जेल में गए। जो कहते हैं कि हमने शिक्षा पर बहुत अच्छा काम किया है, तो आंकड़े बताते हैं, सर्वे बताता है, जानकारी बताती है कि मनीष सिसोदिया के बेटे खुद विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। वो ठीक है कि शिक्षा की हालत क्या होगी दिल्ली में, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो पहल है दूध बांटने की, ये वास्तव में कितनी सफल होगी, इसके लिए चिंतन मनन पूरे देश की जनता को करना होगा। और चुनाव तो 48 घंटे में बदल जाता है। वास्तव में अगर मुनीष रायजादा की पहल आपको पसंद आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपकी पहल अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मैं आज बहुत बड़ी बातें करने नहीं आया हूं, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि दूध वाला चाहिए कि दारू वाला चाहिए, सवाल उन्हीं का है, जवाब जनता का है। क्योंकि लोकतंत्र में वोट की चोट से जवाब हमेशा से जनता देती रही है, और जिन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार निरोधक एक सशक्त बिल, एक मजबूत कानून, और अन्ना हजारे ने भी जो भ्रष्टाचार के आंदोलन के जनक थे, जिनकी वजह से पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति जग गई थी, अलख जग गई थी, बच्चा बच्चा अन्ना हजारे बन गया था, उन्होंने भी मुनीष रायजादा को पिछले दिनों आशीर्वाद दिया। तो क्या दिल्ली की जनता दारू वाले की जगह दूध वाले डॉक्टर अंकल को आशीर्वाद देगी? बड़ा सवाल है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं, अच्छे लोग अच्छी पहल करके राजनीति में आ रहे हैं, तो उनका सफल होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे लोग सक्सेस होंगे तो राष्ट्र की राजनीति की वो तस्वीर बदल जाएगी, वो तस्वीर पेश हो जाएगी जिस तस्वीर को देश के अच्छे लोग चाहते हैं, ईमानदार लोग चाहते हैं, विनम्र लोग, और जो राष्ट्र का सपना एक अच्छे जीवन के रूप में, एक अच्छी लाइफ के रूप में देखना चाहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो हो, जीवन जीने का स्तर वो बहुत उच्च हो, तो उसको अमेरिका रिटर्न मुनीष रायजादा जैसे लोग अपनी इस पहल से साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आज व्यक्ति विशेष के इस प्रोग्राम में मैंने मुनीष रायजादा के व्यक्ति विशेष को चुना है चर्चा करने के लिए, और देश की आम जनता के सामने उनके व्यक्तित्व को पेश करने के लिए। और चुनाव पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करके भेजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बताइए आखिरकार दिल्ली की जनता का मूड क्या है।